नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को सड़क पर उतार दिया है। वहीं विपक्ष एकजुट होकर आपके साथ आ गया है। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली और ईडी कोर्ट पहुंच गए, जहां केजरीवाल को पेश किया जाना था। फिर इसके बाद कई दलों के नेता चुनाव आयोग पहुंचे और एजेंसियों के इस्तेमाल से विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर शिकायत की। अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों के सामने दलील रखी गई कि यह एक व्यक्ति या पार्टी का मामला नहीं है, इसका संबंध संविधान के मूल ढांचे से है। अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा? जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव या लोकतंत्र गणतंत्र दोनों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती के समय से कहा है, बार बार कहा है, मूल ढांचे के एक अभिन्न अंग हैं। तो जब आप समतल जमीन को बदल देते हैं, नॉन समतल बना देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज का, तो आप सीधा उस मूल ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, असंवैधानिक गैर कानूनी प्रहार। ये एक मूल मुद्दा है और इसके लिए सबसे बड़ा पुलिसमैन इस समतल जमीन का संविधान ने बनाया है, चुनाव आयोग को बनाया है। सिर्फ कोई स्टैट्यूटरी गठित संस्था नहीं है, ये संवैधानिक संस्था है। तो हमने उनको उनके उत्तरदायित्व की याद दिलाई और कहा कि आप बेझिझक होकर इस मामले में हस्तक्षेप करें। क्या इस आधार पर चुनाव आयोग जांच एजेंसियों पर रोक लगा पाएगा? कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, डीएमके, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा। हमने आपको 21 मार्च के वीडियो में एक जानकारी दी थी। 2019 में चुनाव आयोग ने राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे को पत्र लिखा कि हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आपकी जो भी एजेंसियां हैं वो चुनाव के समय निष्पक्ष होनी चाहिए, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह पत्र तब लिखा गया जब विपक्ष से जुड़े नेताओं के यहां छापे पड़ने लगे। आचार संहिता लागू होने के बाद भी ऐसा हो रहा था। इसके जवाब में राजस्व विभाग ने यही कहा कि हमारी कार्रवाई निष्पक्ष ही होती है। तब आयोग ने कहा, इसकी जानकारी आप हमारे अफसरों को देते रहेंगे। 21 मार्च के एपिसोड में हमसे एक गलती हो गई। हमने कह दिया कि अजय भूषण पांडे ही चुनाव आयुक्त बने जो राजस्व सचिव थे, जो गलत जानकारी थी। इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। अनूप पांडे चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। चुनाव आयोग अब किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित कर सकता है? आगे ऐसी कार्रवाई ना हो, इसकी व्यवस्था बना भी दे तो क्या केजरीवाल को राहत मिलेगी? इस बारे में स्पष्टता नहीं है। आज राउज एवेन्यू में ईडी ने केजरीवाल के लिए 10 दिनों की रिमांड की मांग की। ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें मनी ट्रेल को उजागर करने के लिए उनकी गिरफ्तारी जरूरी थी, हिरासत में लेना जरूरी है। पीएमएलए के तहत आरोपी होने के लिए जरूरी नहीं है कि मुख्य अपराध के तहत अपराध निर्धारित हो। आबकारी नीति एक स्कैम है, इसका इस्तेमाल केवल 2022 के गोवा चुनाव की फंडिंग के लिए हुआ है। ईडी के वकील ने कहा कि किसी की गिरफ्तारी पर तय करने का अधिकार केवल जांच करने वाले अफसर का है, इसे केजरीवाल के वकील नहीं तय कर सकते। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने बेल दी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी की कि वे उसके समन की अवमानना कर रहे हैं। इसके अगले दिन ईडी ने केजरीवाल को 2 और समन भेज दिए। आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने कहा कि जिस दिन बेल मिली उसी दिन ईडी इस मामले में जज, जूरी और सजा देने वाली बन गई। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि एक मामले में एक से ज्यादा सरकारी गवाह नहीं हो सकता और ना 2 सरकारी गवाहों के बयान का इस्तेमाल आरोपों के सत्यापन के लिए किया जा सकता है। एक और वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि क्या आप लोकसभा चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रहे थे कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे? पहले क्यों नहीं किया? कोर्ट में ईडी ने कहा कि शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, अभी तक केजरीवाल का नाम कहीं नहीं था, अब उन्हें अचानक से मुख्य साजिशकर्ता बताया जाने लगा है। उन्होंने ही साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाया है, लेकिन हम आपको बता चुके हैं कि इसी साउथ ग्रुप के शरत रेड्डी गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी के 5 दिनों के बाद उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, बीजेपी ने इसे भुनाया। इस कंपनी ने बीजेपी को 34 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। यह सब मीडिया रिपोर्ट में छप चुका है। हमने 22 मार्च के अपने वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया है। अब यही शरत रेड्डी सरकारी गवाह हैं और उन्हीं की गवाही पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की नौबत आई है। और आज जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी की बात हुई, रिमांड की बात हुई, तो कोर्ट के अंदर ये कहा गया, उनके अप्रूवर का नाम लिया गया शरद चंद्र रेड्डी जो है। और अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डेटा निकला है उसको अगर हम देखेंगे तो शरद चंद्र रेड्डी जो है उनकी ऑरोबिंदो फार्मा लिमिटेड करके कंपनी है और वो दिख रहा है उस
जो बैठ के अब सारे जर्नलिस्ट इसको देख रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए उनकी कंपनी ने चंदे में दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू 5 दिन बाद जब वो अरेस्ट हुए उसके, और उसके बाद भाजपा को वो पैसे गए। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खरीद के उन्होंने दे दिए, भाजपा को चंदा दिया। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में बेल जब उन्होंने अप्लाई करा बेल लेने के लिए, मई 2023 में उनको बेल दे दी गई। लेकिन इसमें जरूरी बात क्या है, ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। आप खुद सोचिए कितने केसेस हैं जिसमें ईडी बेल को अपोज नहीं करता है। ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल दी गई। तो जो कंपनी चंदा दे रही है, गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को चंदा दे रही है, तब क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि कंपनी दबाव में काम कर रही है, पैसा भी दे रही है और सरकारी गवाह भी बन रही है? चुनावी चंदे के बॉन्ड के मामले में कितने ही ऐसे उदाहरण आ चुके हैं कि छापा पड़ने के बाद चंदा दिया और चंदा देने के बाद ठेका मिला। क्या ईडी को इन मामलों में मनी ट्रेल की जांच नहीं करनी चाहिए? अपनी ऊर्जा वहां नहीं लगानी चाहिए? अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को, कि अरविंद केजरीवाल जी, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं। तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अचानक गोदी मीडिया खोजी खबरें करने लगा है। उसे पल पल की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, तो किसी को रिमांड की कॉपी एक्सक्लूसिव तौर पर मिल जा रही है। जो गोदी मीडिया चुनावी चंदे के इतने बड़े फ्रॉड को रिपोर्ट नहीं कर सका, तरह तरह की खबरें खोज नहीं सका, वह केजरीवाल के मामले में ऐसी ऐसी जानकारियां ला रहा है जैसे ईडी से भी ज्यादा ईडी का एक्सपर्ट गोदी मीडिया है। हम आपको एक बात की याद दिलाना चाहते हैं कि नवंबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति के मामले में सीबीआई और ईडी से कहा था कि इस जांच में उनके द्वारा जारी किए गए सभी बयान को कोर्ट के पास जमा करना होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश विजय नायर की याचिका पर दिया था। नायर आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी थे और उनका आरोप था कि एजेंसी द्वारा मीडिया में लीक की गई जानकारी उनके अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने उस मामले में कहा था कि एजेंसी को अधिकार है कि मीडिया में आधिकारिक जानकारी दे। आधिकारिक, हम देखना चाहते हैं कि क्या चैनल अपनी तरफ से कल्पना करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं या तथ्य के आधार पर। तो कोर्ट को देखना चाहिए कि केजरीवाल के केस में इसका पालन हो रहा है या नहीं। आपका कार्यकर्ता बीजेपी के राजनीतिक हमले के साथ साथ गोदी मीडिया के हमले से भी घिर गया है। आपकी तरफ से यह पोस्टर आज जारी किया गया। इसमें लिखा है, कायर तानाशाह से सच्चे देशभक्त नहीं डरते, अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश को समर्पित। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के वक्त केजरीवाल के बयान को आम आदमी पार्टी ने तुरंत ही पोस्टर में बदलकर इस तरह जारी कर दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरह तरह के अभियान लॉन्च कर दिए हैं। फिल्मी गानों की धुनों पर केजरीवाल को भ्रष्ट लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, गाया जा रहा है। तरह तरह के कार्टून या हास्य वीडियो बनाए गए हैं, जश्न सा माहौल बना दिया गया है। बीजेपी इस बार एकदम पीछे नहीं है, वह आगे बढ़कर हमला कर रही है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। जय हिंद। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था। उसके ट्विटर हैंडल पर कई शहरों से आए वीडियो देखकर लग रहा है पार्टी इस गिरफ्तारी को लेकर शांत नहीं बैठने वाली। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के संस्थापकों में से हैं और दोनों ही जेल में हैं। ऐसा लगा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी बिखर जाएगी और सदमे में आ जाएगी। केजरीवाल कोई मामूली लीडर नहीं है जिसको आप गिरफ्तार कर दोगे वो बैठ जाएगा। केजरीवाल दुगनी ताकत से तुम्हारे पीछे आएगा और इस एक केजरीवाल से तो निपटने में तुम्हारे पसीने छूट गए। अब क्या करोगे जब पूरे देश के, पूरी दिल्ली के एक एक परिवार में, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा, एक एक घर में केजरीवाल पैदा होगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए, हर परिवार को सुखी बनाने के लिए खूब काम किए, दिन रात काम किए, एक एक परिवार की खुशी की व्यवस्था करी, उनके परिवार को खुश रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पे न्यौछावर कर दिया। आज ऐसी परिस्थिति में ये सारे परिवार, दिल्ली की सारी जनता, देश के सारी जनता केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को उनके तानाशाह का जवाब देने के लिए तैयार है।
चुनाव में पूरी ताकत से जनता इनको जवाब देगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अन्याय चाहे कितना भी मजबूत दिखे, उसका अंत सुनिश्चित है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुबह जब विधायकों ने परिवार से मिलने का प्रयास किया तो उन्हें रोका गया, लेकिन जब शाम को अनुमति मिली तो आपके विधायक कार में बैठकर केजरीवाल के घर नहीं गए। बल्कि इसे भी मार्च में बदल दिया और विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में मार्च करते हुए घर पहुंचे। इसमें आम आदमी पार्टी के पार्षद भी शामिल थे। सुबह कई आप नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबरें भी आईं और काफी देर तक परिवार से लोगों को नहीं मिलने दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी मुलाकात की। मान ने कहा कि यह घोषित आपातकाल है। बजट सेशन नहीं होने दे रहे। सुप्रीम कोर्ट में स्टालिन जी सुप्रीम कोर्ट में, केरला के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में, अरविंद केजरीवाल जी हर बात पे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट के 5-0 के बेंच ने कहा सर्विसेज जो हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार के पास रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का फैसला नहीं माना। उसी दिन ऑर्डिनेंस जारी करके कहते नहीं, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देंगे हम। क्या अस्पताल बनाने वाला, आज दिल्ली में अस्पताल बनाने वाला, जिसने पूरे देश में हेल्थ क्रांति लेके आई, पैरासीटामोल की छोटी सी टैबलेट से लेकर 40-50 लाख जो टेस्ट फ्री हैं, आप लोग भी जाते होंगे, आपके रिश्तेदार, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो। अस्पताल बनाने वाला जेल के अंदर सत्येंद्र जैन। दिल्ली में स्कूल बनाने वाला जिसने लाखों बच्चे, गरीबों के बच्चे नीट, MBBS, IIT में जाने योग्य कर दिए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। राज्यसभा में मोदी जी के खिलाफ उठ के बोलने वाला संजय सिंह अंदर है। अभी अरविंद केजरीवाल साहब को ले गए। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि देश में लोकतंत्र है कहां है। टीवी पत्रकार कोई अगर ऐसी रिपोर्टिंग कर दे, पत्रकार को पकड़ के लेके जाते हैं। कोई यूट्यूबर के बारे में, कोई यूट्यूब वाला कोई बोल दे कुछ, उसके लिए कानून लेके आए, ये आपका कंटेंट जो है ये भड़काऊ है, हेट स्पीच माना जाएगा इसको। सबसे ज्यादा हेट स्पीच कौन देता है देश में? सबसे ज्यादा हेट स्पीच बीजेपी वाले देते हैं। गोली मारो, ये आतंकवादी हैं, इनको वोट दोगे तो आपके घरों में आएंगे। मतलब ये हेट स्पीच तो ये है ना। हम तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी कई जगहों पर प्रदर्शन किया है और दूसरे राज्यों में भी। इस बार उसे विपक्ष का भी साथ मिल रहा है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जब गिरफ्तार किया गया था तब विपक्ष इस तरह एकजुट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार स्थिति अलग नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंच गए, प्रदर्शन करने लगे। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारें करनी पड़ गईं। यह दृश्य बता रहा है कि आपके कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी को जनता तक ले जाने के लिए आमादा हैं। रांची में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया। दूसरे कई विपक्षी दल शांत हो गए, मगर आम आदमी पार्टी ने अपने विरोध से जता दिया है कि वह हार मानने वाली नहीं है। दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में आपके नेताओं ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी दी। सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह को भी हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी के कई विधायक और नेताओं को काबू करना आज मुश्किल हो रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कॉल दिया था। दिल्ली में जिस तरीके से ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं वो अकल्पनीय है। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। सारी नेताओं को कल रात से ही उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिए। सुबह सुबह जो अपने घर से आम आदमी पार्टी ऑफिस के लिए निकल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हमारा मूलभूत अधिकार है। मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं होता है। उनके मन में इतनी नफरत है कि एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वॉलंटियर को, एक एक लीडर को वो गिरफ्तार कर रहे हैं। उनको इतना डर क्यों है? वो इतना डरते क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी दो तरह से ऑपरेट करते हैं। ऊपर से तो वो कहते हैं कि देश में अमृत काल है, ऊपर से तो वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई बारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लोगों को लगेगा कि यार ये तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं देश के लिए। लेकिन अगर उनके कामों और कारगुजारियों को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी सारी भाषा, सारी बोली वो दिखावे के लिए है, छद्म है, झूठा है, फर्जी है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई उनके काम है जो वो कर रहे हैं। जिस तरीके से अघोषित आपातकाल की परिस्थिति उन्होंने इस देश में ला दी है, उससे ऐसा लगता है कि देश में सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंकज बंसल के अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करेगी तो लिखित में कारण देने होंगे। इस प्रावधान के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी।
वह ऐसा प्रावधान क्यों चाहती है? वो किसी को गिरफ्तार करना चाहती है और कारण भी ना बताए। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। आम आदमी पार्टी के लिए लंबे समय तक आंदोलन करना आसान नहीं होगा। ईडी के मामलों का अनुभव यही कहता है, गिरफ्तारी हो जाने के बाद जमानत मुश्किल हो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे किसी को भी लपेटे में लिया जा सकता है, अंतहीन समय तक जेल में रखा जा सकता है। अगर किसी को समय रहते पहल करनी चाहिए थी, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए था। उसे ही इस मामले में अंतिम फैसला देना है। पीएमएलए के प्रावधानों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोर्ट की इस देरी से केंद्र की एजेंसियां बेलगाम होती जा रही हैं और ईडी के डर से पार्टियां टूट रही हैं, सरकारें गिर रही हैं और दलों के नेता जेल जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।